तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नया लेटेस्ट वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आजकल एक बात चल रही है, कैसे बोन क्रशिंग सैंक्शन लगा दिए जाए भारत, चाइना और ब्राज़ील के ऊपर। तो वैसे तो ना सिर्फ इन 3 देशों पर बल्कि किसी भी देश पर जो रसिया से ऑयल खरीदता है, मतलब जो रसिया से ऑयल परचेज करता है। वैसे सबसे बड़े बायर्स ये 3 देश ही हैं, चाइना, ब्राज़ील और भारत। रिसेंटली यूएस के एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनकी वीडियो सामने आई है जहां पर उन्होंने बोला है कि हम पुतिन को रोकने का समय आ चुका है। हम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पावर दे देंगे जिससे वो 500% टैरिफ लगा पाए भारत, चाइना, ब्राज़ील पर। लग तो ऐसा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इस बिल का सपोर्ट नहीं करेंगे, बट डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी हद तक इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है भारत के लिए रसिया से दोस्ती रखने के कारण। अगर ये टैरिफ लग जाते हैं उस देश के लिए, अगर ये टैरिफ लग जाते हैं तो उन देशों के लिए यूएस मार्केट का एक्सेस बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। और आप समझ ही सकते हैं इससे उस कंट्री की जो ओवरऑल इंडस्ट्रीज है, कंपनीज हैं, वो हैवी लॉस को फेस कर पाएंगी। तो आप देख सकते हैं यूएस सेनेटर सैंक्शन बिल टारगेट्स इंडिया, चाइना और रसिया ऑयल। ये वो बिल है इंडिया चाइना के ऊपर 500% टैरिफ लगाने का जो प्रतिबंध है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि यूएस सैंक्शन बिल के आइडिया को लेकर यूरोप के पास गया और यूरोपियंस ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप बिल्कुल इसको आगे करिए। ऑल वेस्टर्न वर्ल्ड इस मामले में यूनाइटेड दिख रहा है। अगर रसिया और इंडिया के रिलेशन को कट करना है, मतलब रशिया को किसी भी तरह अकेला करना है, तो इस बिल को हमको आगे लाना पड़ेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब इलेक्शन से पहले इनका जो इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, तब ये बिल्कुल ही डिफरेंट आदमी थे और अलग बातें बोलते थे। अब जैसे ही ये प्रेसिडेंट बन गए तो बिल्कुल ही बदल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह यू टर्न लेना ये भारत को ही सोचने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिका में भी जो लोग डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते थे, जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया है, वो खुद फील कर रहे हैं जो ट्रंप ने प्रॉमिस किया था वो बिल्कुल भी उस चीज को पूरा नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में बहुत ही फेमस पॉडकास्ट है द फ्लैग रेंट पॉडकास्ट। ये डोनाल्ड ट्रंप खुद आए थे अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान वहां अपना प्रमोशन करने के लिए। तो इन लोगों के द्वारा खुद ही कहा जा रहा है कि ये जो सब कुछ जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, अब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतने के बाद बिल्कुल ही उस चीज का अपोजिट कर रहे हैं। इनका कहना है डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादे किए थे वो पूरा नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मैं यूएस गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो कम करूंगा। इसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने डॉज डिपार्टमेंट बनाया था, तो जिसका हेड बनाया था उन्होंने एलन मस्क को, बट उसमें भी एलन मस्क को निकाल दिया गया है। एलन मस्क खुद हैरान है क्योंकि कई मामलों में वहां पर यू टर्न ले लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के साथ भी अपने रिलेशन खराब कर दिए हैं आज की डेट में। एलन मस्क कह रहे हैं कि मैं खुद की एक पार्टी बनाऊंगा, अमेरिका पार्टी, उससे एक नया अमेरिका बनाऊंगा, जो पार्टी उन्होंने आज की डेट में बना भी दी है। दोस्तों, आपने बीच में देखा ही होगा कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कितना पर्सनली दुश्मनी हो गई थी। एक दूसरे के बारे में ये ट्विटर पे ओपनली एक दूसरे को भला बुरा कह रहे थे। तो एलन मस्क भी अब डोनाल्ड ट्रंप से साइड हो चुके हैं। आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ये ना एलन मस्क के रहे जिन्होंने इतना पैसा लगाया इनके इलेक्शन के टाइम, इनके जो कैंपेन चले थे उसमें भी एलन मस्क द्वारा बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाया गया था, बट इलेक्शन जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बिहेवियर
पूरा ही चेंज हो गया और आज की डेट में वो एलोन मस्क से भी दुश्मनी कर बैठे हैं। बट दोस्तों, अब देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो नज़रिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप के नज़रिए से देखो तो डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि मेरे द्वारा जो टैरिफ और सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, इससे वो दुनिया की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यूक्रेन और रसिया वॉर एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रेशर पेल कर रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप अपना इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे इलेक्शन जीतने के लिए, तब इन्होंने बोला था कि मैं प्रेसिडेंट बनते ही 24 घंटे के अंदर यूक्रेन रसिया वॉर ख़त्म कर दूंगा, और बोला कि मुझे पता है कि पुतिन से कैसे बात करनी चाहिए, मुझे पता है कि कैसे इस मामले को सुलझाना चाहिए। और आज की डेट में इलेक्शन जीते हुए डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी महीने हो चुके हैं और आज भी यूक्रेन और रसिया वॉर लगातार चल रहा है। अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि रसिया से भारत और चाइना को अलग करके क्या पता रसिया झुक जाए, क्योंकि भारत द्वारा बड़ी मात्रा में ऑयल खरीदा जाता है रसिया से, जिन पैसों से रसिया इस वॉर को लड़ने के लिए मदद मिल रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सैंक्शन और टैरिफ लगाकर रसिया को अलग कर पाएगा अमेरिका भारत और चाइना से? तो अपने कमेंट मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं आपको दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।